हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। चलते हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 में दिया हुआ है कि कार्लक गुफा मंदिर यह किससे संबंधित है? यह हीनयान से संबंधित है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन यह किससे संबंधित है? यह जैन से संबंधित है। बाघ गुफा किससे संबंधित है? यह महायान से संबंधित है। बदामी गुफा मंदिर यह चला जाएगा शैव से। इसका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। देखते हैं ऑप्शन 3, 4, 1, 2 किसमें दिया हुआ है। 3, 4, 1, 2 यह ऑप्शन मेरा ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा है? यह इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, इसलिए कि इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम था और जो ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका वो राजिया सुल्ताना है। कौन है? राजिया सुल्ताना है। राजिया सुल्ताना का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। राजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट, फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? जो फैजी था वो अकबर के दरबार में रहता था और अकबर का क्या था? दरबारी कवि था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना और अनेक ग्रंथों की फारसी में अनुवाद किया। फैजी के अधीन अकबर ने एक विभाग की स्थापना किया था, जो उस विभाग का नाम क्या है? अनुवाद विभाग नाम है। क्या नाम है? अनुवाद विभाग। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो यह बुलंद दरवाजा जो था अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, गांधी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी को जब भारत में प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि उनको दिए हुए थे। तो कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो नरमपंथी नहीं था तो कौन था? गरम दल का था। तो वो कौन था? हम लोग जानते हैं गरम दल में लाल बाल और पाल आते हैं। लाल बाल पाल आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? लाल जो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जो साइमन कमीशन के विरोध में इनको लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी? उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आयोजित दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। जॉर्ज पंचम के द्वारा जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का घोषणा किया गया था। उसी समय किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाए, जो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। नेक्स्ट,
रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक वी.आई. लेनिन थे। कौन थे? वी.आई. लेनिन। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्या है? इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों को अधिकार का कहा है। किसको? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। इसका 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है। तो यह व्यवस्था जो जानी जाती है वो शिष्टाचार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि प्रश्न प्रदत्त अवस्था में सदस्यों के आचरण एवं शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्रॉसिंग द फ्लोर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर को ही हम लोग दल बदल के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। अब प्रश्नोत्तर तो आप जानबे करते हैं, आइल्डिंग द फ्लोर जो है यह कोई शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। और चना जो है ये क्या है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। किससे? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो हम लोग जानते हैं कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में कितना से आर्टिकल कितना कितना है? 124 से लेके 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, जो कब बनवाया गया था? 1956 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली में समझेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। क्या? 5 वर्ष का काल होता है। बट इसमें कब कहा गया है कि आर्टिकल 156(3) के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल की पद अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 साल तक होती है। लेकिन 5 वर्ष की अवधि के जब समाप्त हो जाता है उसके बाद वो पद पे बने रहते हैं जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी ना पद संभाल ले, तब तक उनका वो पद पे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज के संबंधी संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी? तो यह कौन सी समिति था जो अपने सहमति प्रकट किया था? वो संयुक्त संसदीय समिति। कौन? संयुक्त संसदीय समिति। तो पंचायती राज 73वां संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को दिसंबर 1992 में सौंपा गया था। यह अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 20 अप्रैल 1993 को अपना 20 अप्रैल 1993 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सबसे कौन है? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो चंडीगढ़ नगर के जो वास्तुविद है वो ले कार्बूजियर थे। कौन थे? ले कार्बूजियर थे। नेक्स्ट, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में
मात्र एक देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। नेक्स्ट, रेशा फसलों निम्नलिखित में कौन सी है? रेशा फसलें कौन सी है? कपास है, सन है और जूट है। इससे सब रस्सी तैयार किया जाता है। क्या? रस्सी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गिर के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रचलित कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। दुधवा कहाँ पे है? यूपी में है। कार्बेट उत्तराखंड में है। ठीक। और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, लूनी नदी किसमें गिरती है? तो हम लोग जानते हैं कि लूनी नदी जो राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और यह कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। किसके? कच्छ के रण में गिर जाती है। और कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? तो आप लोग सब जानते हैं कि सूरज ग्रह एक तारा है। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं उत्तरी अमेरिका के अगल बगल में क्या क्या है। मानते हैं यह नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। पूरब में क्या है? उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। और इसके नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक महासागर है। और साउथ में क्या है? यह आपको पड़ जाएगा साउथ अमेरिका। साउथ में क्या पड़ जाएगा? साउथ अमेरिका पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तरी अमेरिका को कौन स्पर्श नहीं करता है? या पश्चिम में हो गया, या नॉर्थ में हो गया, या और या पूरब में हो गया, या क्या हो गया? हिंद महासागर स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन सा है? ब्राजील की धारा गर्म होती है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, वेनेजुला की धारा भी ठंडी होती है और लेब्राडोर की धारा भी ठंडी होती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर है। उसके बाद कौन है? अटलांटिक महासागर है। उसके बाद कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन है? हिंद इंडियन ओशन है। उसके बाद कौन से? आर्टिक महासागर है। नेक्स्ट, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। 3 महाद्वीपों को छूने वाली सागर कौन सी है? वह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जो है यह 3 महाद्वीपों को छूती है। इसके अगर देखा जाए तो नॉर्थ में यूरोप पड़ता है और पश्चिम में एशिया महाद्वीप पड़ता है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। नेक्स्ट, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का टॉप 30 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल यूथ स्टडी 92 को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने 5 दोस्तों से फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।